everyone, myself Arya Jain, your fun-loving content creator from Bhilai and always here to recommend you best food, best places and best experience. And today I'm here with Rakhi ma'am, founder of Prarambh Counseling, a life wellness coach and motivational speaker all in one. स्ट्रेस हो, एंजाइटी हो या लाइफ में क्लैरिटी चाहिए हो, राखी मैम स्टूडेंट से लेकर कॉर्पोरेट्स तक सबको एक सही गाइडेंस देती है। लाइफ में फिजिकल हेल्थ जितनी इंपॉर्टेंट है उतनी ही मेंटल हेल्थ भी है, लेकिन हम सब शायद उसको बहुत इग्नोर करते हैं। तो आज मैं लेकर आई हूँ अपना पहला पॉडकास्ट विद राखी मैम, जिसमें हम मेंटल हेल्थ के बारे में बात करने वाले हैं। तो करते हैं कुछ सवाल विद राखी मैम। हेलो, आई एम राखी। आई एम अ मेंटल हेल्थ काउंसलर, motivational speaker and founder of Prarambh. Prarambh means your first step towards emotionally balanced life. मैंने 500 प्लस स्टूडेंट्स की लाइफ को ट्रांसफॉर्म किया है, उनको गाइडेंस एंड मेंटरिंग दिया है। 200 प्लस टीचर्स को भी मैंने मेंटरिंग दिया है और 500 प्लस बिजनेस ओनर्स को मैं डिसीजन मेकिंग में और क्लैरिटी फाइंड करने में उनकी हेल्प कर रही हूँ। तो इस साल के अंत तक मेरा मिशन है कि मैं 10,000 प्लस लाइफ को ट्रांसफॉर्म कर सकूँ। आर्या, आप इस पॉडकास्ट के थ्रू मुझे शायद वो मिशन में कुछ मदद हो जाए। Sure. आज के टाइम में मेंटल हेल्थ इतनी इम्पोर्टेंट क्यों है? आज के टाइम में मेंटल हेल्थ इसलिए इम्पॉर्टेंट है कि हम लोग काफ़ी ज़्यादा बिजी हो गए हैं और इमोशनली कनेक्टेड नहीं है। दूसरों से तो बिल्कुल ही नहीं है कनेक्टेड और ख़ुद से भी कनेक्टेड नहीं है। तो इस चक्कर में होता है क्या है कि हम जब अपने इमोशंस से शेयर नहीं कर पा रहे हैं तो सारी चीज़ें अपने अंदर भरते जाते हैं और वही स्ट्रेस, वही एंजाइटी ले करके लाइफ को लीड कर रहे हैं। वहाँ पे काउंसलिंग एंड थेरेपी की ज़रूरत आ जाती है। तो 80% लोगों को ऐसा लगता है कि जो लोग काउंसलिंग ले रहे हैं वो या तो पागल हैं या तो वीक हैं। मतलब लोगों को समझ नहीं आता कि काउंसलिंग लोग क्यों ले रहे हैं। जैसे किसी की तबीयत ख़राब है तब कोई सोचता है कि हाँ इसको प्रॉब्लम हो रही है, बट कोई अंदर से जिसको कोई स्ट्रेस होगा या एंजाइटी होगी वो लोगों को दिखता नहीं है। तो लोगों को लगता है कि काउंसलिंग की क्या ज़रूरत है। तो मेरा सवाल आपसे ये है कि काउंसलिंग लेने का मतलब क्या होता है? देखो, काउंसलिंग लेने का मतलब है पहले तो हमें ये आइडेंटिफाई हो कि मुझे काउंसलिंग लेनी है। लेकिन ये यूजुअली हम इस तरह से बड़े होते हैं कि वो हम पार्ट ऑफ लाइफ लेकर चलते हैं। लेकिन वन पॉइंट पे अगर आपको फील हो रहा है कि आप में बहुत ओवर थिंकिंग हो रही है, रात को नींद नहीं आ रही है, नेगेटिविटी काफ़ी आ रही है हर सोच में, थॉट में, तो वन पॉइंट पे आपको डिसाइड कर लेना चाहिए कि मुझे काउंसलिंग लेनी है। अब काउंसलिंग होती क्या है? काउंसलिंग होती है जो एक ट्रेन प्रोफेशनल होते हैं जो आपको जजमेंट फ्री सुनते हैं, आपके इमोशंस को समझते हैं और आपको अकॉर्डिंगली आपके चैलेंजेस है इमोशन, आपके एनवायरनमेंट बेस पे आपको गाइडेंस देते हैं और आपकी जो भी डे टू डे की इश्यूज़ हैं जिनसे आप अंदर ही अंदर फाइट कर रहे हो, शायद किसी से बात ही नहीं कर रहे हो उसको लेकर, उसको सुनते हैं और उसके हिसाब से आपको जो भी क्लैरिटी देनी है, जो भी गाइडेंस देनी है वो देते हैं। अब अगर कोई हार्ट पेशेंट है तो वो हार्ट डॉक्टर के पास जाता है, यहाँ पे क्लियर है। लेकिन जब तक हम आइडेंटिफाई नहीं करेंगे कि मुझे काउंसलिंग लेनी है और एक ट्रेन काउंसलर के पास नहीं जाएंगे, तब तक वो चीज़ें हम पार्ट ऑफ लाइफ लेके चलते रहते हैं। तो आज इसकी बहुत ज़रूरत है, बहुत अवेयरनेस लाने की ज़रूरत है कि जैसे फ़िज़िकल हेल्थ बहुत ज़रूरी है हमारे लिए, वैसे मेंटल हेल्थ भी उतनी ही ज़रूरी है और उसको पार्ट ऑफ लाइफ लेके नहीं चलना चाहिए। कहीं ना कहीं हमें काउंसलिंग लेनी ही चाहिए जब हमें ऐसा फील हो रहा है कि ये ज़्यादा हो रही है अब हमारी लाइफ में, इसकी वजह से मैं फोकस नहीं कर पा रहा हूँ, कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पा रहा हूँ, तब काउंसलिंग ज़रूर लेनी चाहिए और काफ़ी हेल्प होती। इसका मतलब काउंसलिंग कोई वीकनेस नहीं होती है, एक सेल्फ अवेयरनेस है कि हम लाइफ से कैसे डील करें, प्रॉब्लम से कैसे डील करें कि अपन खुश रहें, है ना? बिल्कुल। और यंग जनरेशन सबसे ज़्यादा इस चीज़ को फेस कर रही है। तो यंग जनरेशन के लिए सबसे ज़्यादा स्ट्रगलिंग पॉइंट क्या हो रहा है? एक्चुअल में यंगर जनरेशन आज की लाइफ में है वो एक तो सोशल मीडिया लाइफ को देख करके जी रही है, सोशल मीडिया के रील्स एंड हाईलाइट के बेस पे वो अपनी लाइफ को देख रहे हैं। दूसरी, अनसर्टेनिटी बहुत ज़्यादा है, दे आर नॉट क्लियर अबाउट दी थिंग्स कि उनको जाना कहाँ है, करना क्या है। वो सिर्फ भीड़ को देखकर, सोशल मीडिया की लाइफ को देख करके चल रहे हैं। तो यहाँ पे आपको काउंसलर काफ़ी हेल्प करते हैं कि आपकी फ़ोकस को क्लियर करे, आपको इमोशंस को समझे और आपको एक सही डायरेक्शन दे कि वेयर टू गो, हाउ टू गो। और इन सब में सबसे पहले ज़रूरी होती है, चाहे आप प्रोफेशनल लाइफ में जाओ, किसी अच्छे कॉरपोरेट में जाओ या फिर आप बिज़नेस स्टार्ट कर रहे हो, आपको अपनी डेली रूटीन को एक प्रॉपर सेट में रखना बहुत ज़रूरी है। बेसिकली काउंसलिंग आपको डेली रूटीन में किस तरह से चीज़ें आपको लेके आनी है उसमें हेल्प करती है, जो कि आपको लाइफ टाइम हेल्प होती है।
इट इज़ अ स्लो प्रोसेस बट इट हेल्प यू थ्रू आउट योर लाइफ। कभी कभी ऐसा होता है ना कि हमें आंसर्स पूरा पता होता है खुद जी, कि जी। क्या चाहिए मेरे को या क्या है, बट ऐसा लगता है कि कोई बस रहे जो एकदम जजमेंट फ्री होके सुने, कोई जज ना करे, जहाँ कोई सिर्फ सही में सुने आपको। हाँ जी, हाँ जी। तो वो चीज़ में शायद काउंसलिंग बहुत हेल्प करती होगी। बिल्कुल, अगर आप बोलोगे कि हमें कोई जजमेंट फ्री स्पेस मिले जहाँ मुझे कोई सुन ले विदाउट जजिंग कि मैं अच्छा हूँ, बुरा हूँ, गलत हूँ, सही हूँ, वो स्पेस अगर मिल जाता है तो हम हाफ ऑफ द प्रॉब्लम को जीत लेते हैं। बट हमारे यहाँ प्रॉब्लम क्या है कि हम फ्रेंड्स से नहीं कर सकते हैं शेयर, क्योंकि फ्रेंड्स भी हमें एक लिमिट तक ही सुनेंगे और कुछ ना कुछ गाइडेंस एक लिमिट तक ही दे सकते हैं, या फिर वहाँ पे सबसे ज़्यादा जजमेंट का डर होता है कि हमें सही गलत अच्छा बुरा समझ लें। अब अगर पेरेंट्स को आते हैं तो पेरेंट्स ने हमें बचपन से अभी तक देखा है, तो उनके माइंड में हमारी ग्रोइंग को लेके एक परसेप्शन है, तो हमें उसी बेस पे वो सुनेंगे या उसी बेस पे कोई सल्यूशन देंगे अपने एक्सपर्ट जो भी उनके एक्सपीरियंसेस है लाइफ को लेके। बट आप ऐसे इंसान के पास जाते हो जो आपको पेशेंटली सुन भी रहा है, जज भी नहीं कर रहा है, और आपकी इमोशंस को प्रॉपरली समझने की कोशिश कर रहा है कि ये क्यों हो रहा है, किस लिए हो रहा है, और उससे बाहर निकलने के लिए आपको क्या करना चाहिए। तो वहाँ आप आधी प्रॉब्लम अपनी आपकी वैसे ही सॉल्व हो जाती है जब आप जजमेंट फ्री स्पेस पे जा करके अपनी बातें कह सकते हो, तो वहीं आप लाइट होते हो। बाकी तो फिर आपकी जो भी चैलेंजेस है उसके बेस पे उनका गाइडेंस मैटर करता ही है। आजकल लोग एआई पे बहुत ज़्यादा डिपेंड हो गए हैं, लाइक चैट जीपीटी को अपना बेस्ट फ्रेंड मान लेते हैं। इनफैक्ट मैं भी आधी रात को चैट जीपीटी से बात करते रहती हूँ। कहीं ना कहीं टेम्पररी हील करता है वो, लेकिन आपको क्या लगता है कि एआई थेरेपी को रिप्लेस कर सकता है? एआई थेरेपी या किसी भी चीज़ को रिप्लेस नहीं कर सकता है। जितनी आज की जनरेशन में बातें हो रही हैं कि एआई पे, हाँ वो सपोर्ट ज़रूर कर सकता है चीज़ों में, जो भी चीज़ें हैं उनको कम कर सकता है, समझा सकता है। लेकिन अगर थेरेपी की बात हुई, एआई की बात हुई, तो थेरेपी में एआई कैसे वर्क होता है, आप उससे क्वेश्चन पूछेंगे, जितने आपने प्रॉम्प्ट दिया, जितनी आपने उसको समझा सका उतना आपने लिखा, उस बेस पे उसने आपको एक सोल्यूशन दे दिया कि मेडिटेशन करो, ये करो। बट जब आप ह्यूमन कनेक्शन में किसी से बात कर रहे हो, थेरेपी ले रहे हो, कंसल्टेशन कर रहे हो, तो वो ट्रेन प्रोफेशनल है, वो आपकी फेशियल एक्सप्रेशन, आपके बात करने के तरीके, आपकी हार्ट बीट, आपकी कितनी ज़्यादा आप एंजाइटी में हो, कितनी ज़्यादा परेशान हो, उससे भी रीड कर लेगा कि आप कितने ज़्यादा परेशान और कैसे चल रहे हो। और दूसरी बात, आपकी जितनी सोशल बैकग्राउंड कैसी है, आप कितना ज़्यादा अपने आप को अंदर से लड़ रहे हो, ये सारी बातें आप बात करके किसी से बता सकते हो। एआई पे इतनी सारी चीज़ें लिख के नहीं कर सकते हो। तो एआई से आप एक टेम्परेरी सॉल्यूशंस मिल सकते हैं, बट एक्चुअल ह्यूमन कनेक्शन से जो आपको गाइडेंस मिलेगी, जो चीज़ें एक ट्रेन प्रोफेशनल आपको गाइड करेंगे, उतना तो एआई से नहीं हो सकती है। एग्जैक्टली, एआई फेस एक्सप्रेशन और बॉडी क्योंकि हम लैंग्वेज, आपके सोशल एनवायरनमेंट, आप राइट नाउ किस तरह के एनवायरनमेंट में है, कितना कॉम्पिटिटिव या कितना नेगेटिव एनवायरनमेंट में आप हैं, और इसकी वजह क्या है, पास्ट क्या है, राइट नाउ क्या है, ये सारी चीज़ों के बेस पे आगे बढ़ते हैं। इतनी चीज़ें आप कितनी बताओगे चैट जीपीटी या किसी को। और जब हम किसी से बात करते हैं तो उनका बॉडी लैंग्वेज, उनके फेशियल एक्सप्रेशन, उनका बात करने का तरीका, वो सब हमें पता होता है कि उसको किस तरह से रीड करना है, तो वो अलग हो जाती है। और कहीं ना कहीं ह्यूमन कनेक्शन की ज़रूरत तो होती है। एग्जैक्टली, मतलब कहीं ना कहीं नहीं, वो ज़रूरी है। आप एक टेम्परेरी सोल्यूशन ले सकते हैं, थोड़ी आपको एक दोस्त मिल सकता है एज एन एआई के रूप में, लेकिन थेरेपी या किसी भी चीज़ में आपको हेल्प चाहिए, दोस्त की तरह आपको एक ह्यूमन कनेक्शन ही चाहिए। एआई रिप्लेस तो नहीं कर सकता है कहीं पर। तो आर्या, आपने बहुत सारी बातें मेरे से पूछी काउंसलिंग को लेकर और डे टू डे जो भी यंगस्टर्स फेस कर रहे हो उसको लेकर। तो मुझे आपसे पूछना है कि आपका क्या है एनर्जी मंत्रा या मेंटल वेलनेस का कोर्स आपका क्या है डे टू डे में? मेरा ऐसा रहता है कि जैसे अगर मैं 4 दिन वर्क है मेरा, 4 दिन अगर मैं कंटिन्यू शूट कर रही हूँ, तो फिर एक दिन मैं पूरा अपने लिए लेती हूँ, थोड़ा सेल्फ केयर और अच्छे से सोने के लिए। मुझे सोना बहुत पसंद है और पूरी एनर्जी गेन करनी है, फिर से
बेस्ट अपना काम करने के लिए। मतलब मेरे लिए तो ऐसे मैं अगर सो गई अच्छे से, नींद पूरी हो गई तो मैं पूरी रिचार्ज हो जाती हूँ। तो मेरे को ऐसा लगता है कि सबको अपना अपना पता होना चाहिए कि किनको क्या चीज़ से खुशी मिल रही है। किसी को पेंटिंग करके खुशी मिलती है, किसी को कुछ करके, तो वो चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। शायद उससे बहुत इफेक्ट पड़ता है कि आप कैसे खुश हो रहे हो। बिल्कुल बिल्कुल। तो आपको सो करके अपने आप को टाइम दे करके खुशी मिलती है और आप रिचार्ज हो जाते हैं। सेम वे मैं सबके लिए ही कहना चाहूँगी कि आपको अपना रिचार्ज का मेथड पता होना चाहिए कि आप किस चीज़ से रिचार्ज हो सकते हो, रिफ्रेश हो सकते हैं। क्योंकि हर 3 महीने में वेकेशन पे जाना तो पॉसिबल नहीं है, पर डे टू डे में कुछ ऐसा करना चाहिए जिससे आपको हैप्पीनेस फील हो, वापस से एनर्जी फील हो और वापस से आप अपनी फुल एनर्जी से अपने काम को, अपने रिश्तों को दे सकें। ये तो इट्स गुड कि आपने अपना एक मेथड अपना रखा है। तो सभी को अपना कोई ना कोई एक पॉइंट रखना चाहिए ऐसे अपनी लाइफ में, मेरा ऐसा मानना है। जैसे मैं लॉन्ग ड्राइव पे चली जाती हूँ कभी, जो मुझे रिचार्ज कर देता है, या मैं लो फील कर रही हूँ तो म्यूजिक सुन लेती हूँ। हाँ, क्योंकि सही में काम तो सब कर रहे हैं, बट बिल्कुल। पीस मिल रहा है कि नहीं वो बहुत इम्पोर्टेंट होता है। बिल्कुल बिल्कुल, वो तो सबसे इम्पोर्टेंट है। पैसे के साथ पीस भी मिलना चाहिए। चलिए, सवाल काफ़ी हो गया। अब एक करते हैं क्विक फन रैपिड राउंड, जिसका आंसर आपको सिर्फ 1 वर्ड पे देना Okay. है। लेट्स स्टार्ट। Okay. फर्स्ट थिंग यू डू आफ्टर अ बैड डे। Listen music. व्हाट डू यू डू व्हेन एंजाइटी स्टार्ट्स। Sleep. वन थिंग दैट इंस्टेंटली लिफ्ट्स योर मूड। Long drive. वन वर्ड फॉर ओवर थिंकिंग। Journaling. व्हाट गिव्स यू पीस इंस्टेंटली। Talk to my best friend. ओके। वन वर्ड फॉर हैप्पीनेस। Gratitude. वन की टू हैप्पी लाइफ। Acceptance. वन एडवाइस फॉर टुडेज यूथ। Don't compare. तो ये था हमारा एक क्विक रैपिड फायर राउंड। मैम, आपसे बहुत कुछ जानने मिला मेंटल हेल्थ के बारे में। मेंटल हेल्थ इम्पॉर्टेंट है, ये सबको पता होता है, हाँ बट जी। इसका सॉल्यूशन क्या है, लाइक हाउ टू डील विद इट। इसका सल्यूशन तो काउंसलिंग ही है जो हम दे रहे हैं। एक जजमेंट फ्री स्पेस दे रहे हैं, गाइडेंस एंड फोकस बता रहे हैं कि लाइफ में कैसे आप फोकस लाओ, क्लैरिटी लाओ, डिसीजन मेकिंग अच्छे से कर पाओ, और ओवर थिंकिंग, नेगेटिविटी, वॉटएवर जो भी, सब कुछ तो लाइफ में इमोशन बेस्ड ही रहता है। तो इमोशन को रेगुलेट कैसे कर सकते हो, उसको बैलेंस कैसे कर सकते हो, ये हम सिखा रहे हैं प्रारंभ में। तो मैम, आज के यूथ ओवर थिंकिंग, स्ट्रेस, एंजाइटी से बहुत ज़्यादा सफ़र कर रहे हैं, तो बिल्कुल। आप कुछ ऐसा 2-3 टिप्स देना चाहेंगे जिससे उनको हेल्प हो। बिल्कुल। अगर कुछ भी नहीं कर रहे हो, आप थेरेपी नहीं ले रहे हो, काउंसलिंग नहीं ले रहे हो, लेकिन आप डेली रूटीन में कुछ चीज़ें बिल्कुल फिक्स कर लेते हो, तो ज़रूर आपको कुछ ना कुछ हेल्प मिलेगी, कुछ क्या काफ़ी हेल्प मिलेगी। पहली है, आप अपनी मॉर्निंग रूटीन और नाइट रूटीन को फिक्स करें। स्लीप टाइम जो भी है आपका, उठने का टाइम है, वो फिक्स करें। बट अगर टिप्स की बात हुई तो ग्रैटिट्यूड, थैंक यू, शुक्राना अदा करना ना भूलें, जो भी आपके पास है, जैसा भी हो। सेकेंड है जर्नलिंग। आप रात को सोने से पहले एक कुछ लिखना स्टार्ट करें, वॉट एवर गोइंग थ्रू इन योर माइंड, जो भी चल रहा, अच्छा हुआ बुरा हुआ, वो करें। और तीसरा, आप अपने नेक्स्ट डे के लिए प्लानिंग करके सोए। तो उससे क्या हो गया, आपके माइंड में जितना क्लटर था वो आपने जर्नलिंग से वो कर दिया। नेक्स्ट डे के लिए आप प्रिपेयर हो व्हाट टू डू एंड हाउ टू डू, एंड आपने आज की लाइफ में, आज के डे में या आपकी लाइफ में जो भी अच्छा बुरा हुआ, उसके लिए ऊपर वाले का शुक्राना अदा किया। यू विल सी कि इतने से ही बहुत पीस लाइफ में अपने आप आ जाएगी। गाइस, थेरेपी इज़ चीपर देन बैड डिसीजंस, तो काउंसलिंग लेना बहुत इंपॉर्टेंट है। मैम, आपने काफ़ी लोगों की लाइफ चेंज की है, काफ़ी लोग आपसे इंस्पायर हुए हैं, तो आपकी लाइफ का कोई एक बहुत ही मेमोरेबल रिवॉर्डिंग पॉइंट। हाँ, एक है, एक वैसे तो काफ़ी सारे हैं, बट आप पूछ रहे हैं तो मैं एक केस, हालांकि हमारी काउंसलिंग में प्राइवेसी मैटर्स, तो मैं थोड़ा सा नाम तो नहीं लूँगी, बट एक केस बताऊँगी कि वो किस लेवल से आज किस लेवल तक है। तो एक केस मेरे पास आया था, वो इमोशनली टोटली टूटा हुआ इंसान थे और ऑलमोस्ट सुसाइडल पॉइंट पे थे वो समहाउ उनको किसी ने मेरे बारे में बताया कि आप एक बार मैम से ऐसे ही बात कर लो, नॉट काउंसलिंग, जस्ट मैम से बात कर लो, यू विल फील बेटर। तो उन्होंने मुझे, जिन्होंने उनको रेफ़र किया था, उन्होंने मुझे पहले बता दिया था कि आपके पास कॉल आएगा, आप देख लेना जो भी आप कर सकते हो। ठीक है, मैंने उनसे बात की। पहले दिन
समझ में आया कि काफ़ी कुछ उनकी लाइफ में चल रहे हैं। और मैंने उनको बोला कि आपको 2-3 सेशन में से लेने होंगे, बट मेक श्योर कि चीज़ें आपकी ठीक हो जाएंगे। बट ऑब्वियस है कि जब हम बहुत नेगेटिविटी में होते हैं, बहुत सारी माइंड में प्रॉब्लम हो, तो हम भरोसा तो नहीं कर पाते। तो फर्स्ट सेशन के बाद उनको वो ट्रस्ट आ गया कि नहीं, कुछ चीज़ें बेटर। क्यों ट्रस्ट आया? क्योंकि उनको एक जजमेंट फ्री स्पेस मिला जहाँ पे वो बिल्कुल खुल के बातें कर पाए, क्या चल रहा था उनकी लाइफ में, क्या हुआ था या क्या चीज़ें उन्हें बॉदर कर रही है। जो उनको कोई सही गलत अच्छा बुरा नहीं ठहरा रहा था, सिर्फ सुन रहा था, पेशेंटली मैं सुन रही थी। वहाँ से वो थोड़े लाइट फील हुए। देन हमने 2-3 सेशन किया और उस वक्त वो एक तरह से कह लो अपनी स्टडीज़ भी छोड़ चुके थे, कुछ भी नहीं कर रहे थे, ना आगे कुछ करने का फोकस था, ऐसा कुछ भी नहीं था। और वो यूपीएससी की तैयारी कर रहे थे, बट वो भी छोड़ चुके थे। मेरी सेशंस उन्हें 3-4 लिए। ही इज़ स्टिल इन माई टच और आज की डेट में वो अपनी लाइफ में बहुत ही अच्छा कर रहे हैं, बहुत ही अच्छा कर रहे हैं। ही इज़ अर्निंग गुड एंड हैप्पी लाइफ लीड कर रहे हैं। तो आज जब उनकी लाइफ बहुत अच्छी हो गई है, तो एक दिन उनका मेरे पास कॉल आया एंड ही सेड कि मैम, आपने जो वो पौधा मर रहा था, उस पौधे को आपने जिस तरह से बचाया, पानी दे के थोड़े, और मैं कांस्टेंट उनके इन टच में थी काउंसलिंग के बाद भी। ये मेरी थेरेपी का तरीका है। ऐसा नहीं है कि मैंने 3 सेशन दिया उसके बाद बस आपकी मेरी कोई वो नहीं। आई की फॉलोइंग कि हाँ अभी कैसे चल रही है लाइफ में। तो मैं उनके साथ भी इंटरेस्ट थी। तो उनका कॉल आया कि आपने जिस पौधे को इतना पानी दे के या थोड़ी इतनी वो से बचाया था अपनी बातों से या अपनी काउंसलिंग से, आज वो पौधा बड़ा होके फल देने लायक हो गया है। आपको जब कभी भी लाइफ में किसी भी तरह की हेल्प की ज़रूरत होगी, किसी भी तरह की फाइनेंशियल हेल्प या कुछ किसी भी और हेल्प की ज़रूरत है, तो बेहिचक मुझे बताएगा, आई एम देयर फॉर यू। तो दैट रिवार्ड का कोई वो नहीं, कोई मोल नहीं है, वो पैसे से नहीं हो सकती। वो फीलिंग की सालों बाद भी उस इंसान को याद है कि मैंने थेरेपी दिया, उसको संभाला और आज मैं लाइफ में ज़िंदा भी हूँ और अच्छा कर रहा हूँ बिकॉज ऑफ मी। तो उससे बड़ी और कोई खुशी और रिवार्डिंग मेरे लिए कुछ नहीं हो सकता। सच में कभी कभी ऐसा होता है ना कि पैसा भले अपन को मिल रहा है, लेकिन ज़्यादा खुशी हमको उस टाइम होती है जब सामने वाले को बहुत बेनिफिट हो। बिल्कुल, मेरे लिए तो बहुत ज़्यादा है ये बात कि अगर मेरी बातों से, मेरी थेरेपी से किसी की लाइफ में इतना बड़ा चेंज आए कि वो एक पॉइंट से उठ करके, 0 से उठ करके 10 पे भी आ जाए, तो दैट इज़ माई रिवार्ड। एंड ऑनेस्टली स्पीकिंग मेरे साथ भी ऐसा होता है कि जैसे मैं कहीं का प्रमोशन करके आई, कोई स्टोर का या कैफ़े का, ठीक है पैसा अपनी जगह है, ठीक है वी आर हियर टू अर्न, बट ऐसा होता है ना कि मेरे प्रमोशन के बाद अगर उनको बेनिफिट हो रहा है, उनके पास बहुत कस्टमर्स आ रहे हैं या कुछ हो रहा है, तो उस टाइम पे जो जितनी खुशी मिलती है ना, उतना वो चीज़ ऐसा लगता है कि अब कुछ अच्छा मिला है। से कोई वो नहीं है। मनी इज़ रिक्वायर्ड फॉर एवरीथिंग वट एवर वी आर डूइंग एंड बट जो रिवार्ड ये होती है ना कि आपको कोई याद रखे अपने जहन में कि हमारी वजह से उसकी लाइफ में चेंज हुआ, उससे बड़ा रिवार्ड कुछ नहीं हो सकता। और मैंने जो स्टार्टिंग में कहा कि मेरा टारगेट है, या टारगेट नहीं, मिशन है कि 2026 के एंड तक में मैं एटलीस्ट 10,000 लोगों की लाइफ ट्रांसफॉर्म कर चुकूँ, तो उसमें मेरा मीनिंग यही है। बहुत ज़रूरत है आज यंगस्टर्स को और लोगों को एक गाइडेंस की और एक जजमेंट फ्री स्पेस की, जहाँ वो बातें कर सके, जहाँ वो अपनी चीज़ें शेयर कर सके। इसलिए मैंने ये प्रारंभ स्टार्ट किया, क्योंकि वन पॉइंट पे मैंने भी ये फेस किया था जहाँ पे कोई सुनने वाला नहीं था। उसी मिशन को लेके मैंने प्रारंभ स्टार्ट किया कि जहाँ आप आ सके आए, बिना किसी डर के, बिना किसी जजमेंट के डर के मुझसे बात करें, अपनी प्रॉब्लम को बताएं और जितनी मेरे से हो सके मैं आपको गाइडेंस दे सकूँ। पहले के लोगों में फिर भी थोड़ा पेशेंस रहता था या एक्सेप्टेंस का तरीका रहता था, एक्सेप्ट करने के लिए बहुत चीज़ें रहती थी ऐसे। बट मेरे को ऐसा लगता है कि अब के जनरेशन इसीलिए ज़्यादा फेस कर रहे हैं, जल्दी एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं या पेशेंस नहीं है, उनको हर चीज़ जल्दी चाहिए और नहीं मिलता है तो बहुत ज़्यादा स्ट्रेस, एंजाइटी शायद उसी के कारण ज़्यादा होती होगी। बिल्कुल, पेशेंस नहीं है आज के जनरेशन में। और उससे भी जो ज़्यादा बड़ी बात है ना, डिसीजन मेकिंग की, जो ना तो पेशेंस रख पा रहे हैं, ना डिसीजन मेकिंग कर पाते हैं, लाइफ को हैप्पीली लीड कर पाते हैं।
तो यहाँ पे हम सिखाते हैं कि आपको कैसे रिस्पॉन्ड करना है, एंगर को कैसे कंट्रोल करना है। ये चीज़ें हम जब मेरी हम हमसे कोई थेरेपी लेती है, कंसल्टेशन लेते हैं, तो हम ये चीज़ें सिखाते हैं। तो उससे आप पेशेंस भी डेवलप होती है। अगर आप एंगर मैनेजमेंट पे काम कर रहे हो, अपने स्ट्रेस पे काम कर रहे हो, अपने अनप्रोसेस्ड इमोशंस पे काम कर रहे हो जो आपके माइंड को बहुत हैवी किया हुआ है, उसकी वजह से आप इरिटेटेड बिहेव कर रहे हो, यहाँ पे थेरेपी या कंसल्टेशन बहुत ज़्यादा मैटर करती है। और यंगस्टर्स को बहुत ज़रूरत है, क्योंकि जो सुसाइडल रेट बढ़ रहे हैं बिकॉज ऑफ दिस, पेशेंस नहीं है। हर चीज़ जल्दी चाहिए, शॉर्टकट में चाहिए, और शॉर्टकट में चीज़ें नहीं मिलती है, मेहनत तो करनी पड़ती है। बिल्कुल। हाँ, सच में मेरे को ऐसा लगता है सोशल मीडिया बहुत ज़्यादा इम्पेक्ट कर रहा है मेंटल बहुत ज़्यादा हेल्थ आफ्टर को। कोविड तो सोशल मीडिया का हाँ। इम्पैक्ट हर किसी की लाइफ में बहुत ज़्यादा है। मेरे को ऐसा लगता है सोशल मीडिया से देख के आप अपने आप को कंपेयर करो, बट अच्छे वे में करो कि लाइक मैं कैसे ग्रो कर सकती हूँ। ठीक है, आप किसी को अपना मेंटर बना रहे हो अगर, तो आप उसको देख के सीखो कि मैं इसकी तरह से कैसे बन सकूँ, बट बिल्कुल। कंपेयर मत करो कि मेरे को क्यों नहीं ऐसा मिला, मैं ऐसी क्यों नहीं हूँ, मैं ऐसी क्यों नहीं दिखती हूँ, या ऐसा ये ये चीज़। सवाल बहुत ज़्यादा है लोगों के। मतलब वो हम अपने माइंड को ये बता देते हैं कि मेरी किस्मत ख़राब है, या मेरे पेरेंट्स ऐसे थे, या मेरा इन्वायरमेंट ऐसा था, इसलिए मैं ऐसा हूँ, इसलिए मैं ग्रो नहीं कर पाया। और उसी थ्योरी के ऊपर अपनी सारी एक्सप्लेनेशन वो बना लेते हैं हम, और उसी के बीच में घूमते रहते हैं, क्योंकि माइंड ने तो एक्सेप्ट कर लिया, हाँ मेरी किस्मत ख़राब है, तुम्हारी किस्मत ख़राब है, तुम्हारा एनवायरनमेंट ख़राब है, इसलिए तुम। यहीं पे आपको अपने सबकॉन्शियस माइंड को कैसे बताना है कि नहीं, यू आर कैपेबल, यू कैन डू एनीथिंग। आप अपनी थॉट प्रोसेस को कैसे चेंज कर सकते हैं, यहाँ पे थेरेपी, काउंसलिंग मैटर्स, बहुत ज़्यादा मैटर करती है। क्योंकि आपकी थिंकिंग, आप जैसे सोच रहे हो वैसा आपके इन्वायरमेंट को आप अट्रैक्ट करोगे। यहाँ पे हम बहुत ज़्यादा ज़रूरत है लोगों को काउंसलिंग लेने की, और अपने थॉट प्रोसेस के ऊपर काम करने की। थॉट प्रोसेस बोले तो सबकॉन्शियस माइंड के ऊपर काम करने की बहुत ज़रूरत है उस चीज़ की। इसलिए मैं चाहती हूँ कि लोगों में वो अवेयरनेस आए। जैसे आपने स्टार्टिंग में कहा कि फिज़िकल हेल्थ जितनी ज़रूरी हो उतनी मेंटल हेल्थ इज़ नॉट फॉर पागलों के लिए, इट इज़ जनरल फॉर एवरीबडी। चाहे आप बिजनेस में हो, कॉरपोरेट में हो, स्टार्टअप है आपका, स्टूडेंट है आप, सबके लिए है, बिल्कुल ज़रूरी है वो। आपकी बातें सुन के बहुत ही अच्छा लगा सच में। थैंक यू सो मच आर्या, मुझे भी आपसे बातें करके बहुत अच्छा लगा, मुझे भी आपके बारे में भी जान करके बहुत अच्छा लगा। तो थैंक यू। होप हम और ऐसे और कंटेंट लेके आगे भी आते रहेंगे। बिल्कुल। थैंक यू सो मच। होप ये पॉडकास्ट आपको हेल्पफुल लगा हो। मिलते हैं नेक्स्ट पॉडकास्ट पे, तब तक के लिए बाय। थैंक यू सो मच मैम, बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके।